ये कहानी है 1965 की, जहां पर अमेरिका ने आधे वियतनाम शहर को खत्म कर दिया था। इसी बीच अमेरिकन पायलट जिसका नाम पीटर है, वो लियाओ शहर पे बमबारी कर रहा होता है। तभी रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन किस्मत के चलते उसकी जान बच जाती है। अब उसको गाँव के लोगों ने देख लिया होता है, वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो जंगल में जाके पत्तों के नीचे छुप जाता है। और अब कुछ देर के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाता है ताकि कोई प्लेन ऊपर से जाए और उसे देख ले। दरअसल इस ग्रुप को लाइव चीटिंग के नाम से बुलाया जाता है, जो असल में वियतनाम आर्मी के अंडर काम करता है। ये सारे डीटर को पकड़कर अपने साथ गांव लेकर जाते हैं। जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है कि डीटर अमेरिकन सोल्जर है, तो वो उसे मारने के लिए उतावले हो जाते हैं और अब वो उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं। डीटर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें इंग्लिश भाषा नहीं आती। उस गैंग में जितने भी लोग होते हैं वो सब की सब उसकी भाषा को समझ नहीं पाते और अब वो डीटर को पकड़कर अपने गवर्नर के पास ले जाती हैं, जैसे इंग्लिश भाषा अच्छे से आती है। गवर्नर डीटर से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम एक अमेरिकन सोल्जर हो, लेकिन डीटर कहता है मेरा जन्म तो जर्मनी में हुआ, इसलिए मैं जर्मन हूँ, बाद में मैं अमेरिका आ गया। तभी गवर्नर उससे पूछता है कि अमेरिका हमसे जंग क्यों लड़ना चाहता है, लेकिन हम तो बदले में कोई जंग नहीं चाहते। मैं बचपन से जंग देखता आ रहा हूँ, इसमें बहुत से लोगों की जान जाती है। लेकिन डीटर कहता है मुझे तो हमेशा से पायलट बनना था, मैं तो बस फ्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं आर्मी में हूँ, मुझे जो भी ऑर्डर मिला है मैं बस उसे फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद गवर्नर उसे एक पेपर देता है और कहता है कि तुम इस पे साइन कर दो। दरअसल इस पेपर पे लिखा होता है कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ, ये जो भी हो रहा है वो गलत है। अमेरिका एक बड़ा देश है, डीटर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अमेरिकन हूँ, मैं अमेरिका से प्यार करता हूँ, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अब इसके बाद उसे दोबारा गाँव में लाया जाता है, जहाँ पर उसे एक पेड़ से बांध कर कई दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है। लेकिन वो ये सब अपने देश के लिए कर रहा होता है। वो चाहता तो उस पेपर पे साइन करके बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब कुछ समय के बाद उसे जेल में ले जाया जाता है, जो गांव के लोगों ने ही बनाई थी। वहाँ उसे 5 लोग मिलते हैं और उनमें से 2 लोग उसी की तरह पायलट थे, जिनको 5 साल से कैद करके रखा था। लेकिन ये ऐसी जेल नहीं थी जहाँ से भागा नहीं जा सकता। तभी डीटर एक कैदी से कहता है कि हम यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। वो कैदी कहता है ये सब कहना आसान है, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर जाकर जंगल में तुम पानी के बिन 2 दिन में मर जाओगी, और अगर तुम्हें पानी मिल भी जाए तो तुम्हें खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन डीटर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रात को यहाँ से निकल जाऊंगा। अब रात को डीटर सो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं और वो हिल भी नहीं सकता। डीटर अपनी हथकड़ियों को खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई भी औजार नहीं था जिससे वो अपने हाथों की हथकड़ी को खोल सके। और अब अगले दिन वो देखता है कि पेड़ पर एक कील लगी है। डीटर किसी तरह उस कील को चुरा लेता है और रात को जब गाड़ी ने यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं तो डीटर उस कील की मदद से अपने हाथों की हथकड़ी को खोल देता है और साथ ही साथ अपने साथ वाले सभी कैदियों की हथकड़ी को खोल देता है। और आज पूरे 5 साल के बाद ये बिना बंधे सोएंगे। डीटर बरसात का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता था। यहाँ पर कई बार यूएस प्लेन भी आए थे, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर थे इन्हें देख नहीं सकते। अब डीटर चाहता है कि ये सब बारिश होने के साथ यहाँ से निकल जाएं, लेकिन यहाँ पर वक्त के साथ साथ इन सब की हालत खराब होती जाती है। अब डीटर अपने सभी साथियों को एक प्लान बताता है। वो कहता है जब दिन में ये खाना खाने के लिए जाते हैं और हमें बांध देते हैं, उस वक्त ये अपने सारे हथियारों को अपने से दूर रखते हैं और ये हमारे पास एक मौका है कि हम उनके हथियारों को अपने कब्जे में कर ले और इन सबको बंदी बना लेंगे। और जब हमारे प्लेन यहाँ से गुजरेंगे तो हम उन्हें सिग्नल देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ये अपने प्लेन पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब दिन में इन्हें बांध दिया जाता है तो ये अपने हाथों की हथकड़ी को खोल लेते हैं और एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चारों तरफ शीशे लगा देते हैं कि कौन सा गार्ड क्या करता है। इनके पास नीचे लकड़ियां होती हैं, ये उस पर अपना पूरा प्लेन बना रहे होते हैं और एक दिन ये उन्हीं लकड़ियों पर अपना प्लेन बना रहे होते हैं। तभी एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है, वो इनको गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन वो उससे कहते हैं ये हमारी गेम है जिससे हम खेलते हैं। वो गार्ड इनकी बात मान लेता है और इसी तरह इनकी
उनकी जान बच जाती है। और अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और अब गार्ड के लिए भी यहाँ पर खाना बहुत कम होता है, क्योंकि ये गांव से बहुत दूर थे, इसलिए वो जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करके वापस अपने गांव जाना चाहती है। डीटर अपने साथियों को बताता है कि गार्ड हमें कभी भी मार सकते हैं, क्योंकि ये भी भूखे हैं और ये वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डीटर रात को झोपड़ी से निकल जाता है जिसमें इन सबको बांध कर रखा जाता है और वहाँ पर बांस की जो दीवार होती है वो उसकी जड़ में खोद कर देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ से आसानी से निकला जा सकता है, लेकिन इनको यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले उन लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। इसलिए प्लान के मुताबिक डीटर उनके हथियार को चुरा लेता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं डीटर उन पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है और सभी गार्ड को मार देता है। और अब वहाँ पर जितना भी खाने का सामान और उसकी जरूरत की चीजें होती है डीटर उनको अपने कब्जे में कर लेता है। और अब डीटर अपने जूतों को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जूतों के बिना वो जंगल में नहीं चल सकता। और अब डीटर और उसके साथी डोइन को नंगे पैर ही चलना पड़ता है। जंगल में जाने के बाद इन्हें इनका साथी जीन मिलता है। जीन के पास जो गन है उसकी गोलियां उसके पास नहीं है, वो डीटर के पास होती हैं। डीटर उससे कहता है मैं तुम्हें गोलियां दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे ये चाकू देना होगा। जीन उसको वो चाकू दे देता है और बदले में डीटर से वो गन की गोलियां ले लेता है। अब डीटर अपने साथी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच बारिश होना शुरू हो जाती है। ये दोनों पेड़ के पत्तों के नीचे छुप जाते हैं। तभी बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे ये दोनों बहकर नीचे चले जाते हैं। और अब बारिश रुकने के बाद डीटर अपने साथी को बताता है कि नीचे नदी है और हम राफ्ट बनाएंगे, से हम नदी के जरिए जंगल से बाहर निकल जाएंगे। और अब ये राफ्ट बनाते हैं और नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बारिश की वजह से नदी का बहाव तेज होता है और धीरे धीरे ये बहाव बढ़ना शुरू हो जाता है और आगे बहाव इतना ज्यादा होता है कि इनका राफ्ट इनसे अलग हो जाता है। वो नदी में बह जाता है और मजबूरी में इन दोनों को किनारे पर आना पड़ता है। और अब इन दोनों के पूरे शरीर पर जोक चिपक जाती है जो इनका खून पी रही होती है। डीटर के पास जो राइफल होती है वो उन्हें भी नदी में फेंक देता है, क्योंकि उनको लेकर चलना इन रास्तों पर बहुत ही मुश्किल है। ये दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कभी कोई गांव हुआ करता था। ये दोनों वहां पर आराम करने लगते हैं। तभी गांव के लोग इन्हें देख लेते हैं, वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डीटर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तभी एक आदमी डीटर के साथी को मार देता है। डीटर ये देख कर डर जाता है। इसके बाद डीटर अपना चाकू निकालता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। मौका देखकर डीटर वहां से जंगल में भाग जाता है, लेकिन गांव के सभी लोग डीटर का पीछा करने लगते हैं। डीटर गांव के लोगों से बचकर जंगल के अंदर चला जाता है। तभी वो आसमान में देखता है एक हेलीकॉप्टर जो उसी के ऊपर से जा रहा होता है। तभी डीटर पेड़ का एक बहुत बड़ा पत्ता उठाता है और उसे हवा में हिलाना शुरू कर देता है। और इस बार वो लोग उसे देख लेते हैं। वो उसके लिए नीचे रस्सी फेंकते हैं और जब वो उसे रस्सी से ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं तभी यहाँ की जो आर्मी के लोग हैं वो उसे देख लेते हैं। वो उस पर गोलियां चलाने ही वाले होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर में जो अमेरिकन सोल्जर होते हैं वो उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो डरकर जंगल में भाग जाते हैं। इसी तरह से डीटर की हिम्मत और बहादुरी की वजह से उसकी जान बच जाती है। ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म होती है।